जैसे भी कुंडली को लेकर हम बात कर रहे थे ना, कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर हमें अपने बारे में प्रिडिक्शन करानी है। कुंडली में एक दोष होता है मंगल दोष जिसे हम कहते हैं, और जब भी मंगल दोष की बात करते हैं तो माइंड में एक ही चीज़ आती है सबसे पहले कि जिसका मंगल खराब है उसकी शादी में प्रॉब्लम आएगी। पहले तो मंगल दोष खराब क्यों हो जाता है, और अगर किसी का खराब है तो वो क्या रेमेडीज़ करे जिससे वो ठीक हो जाए? देखो, नाड़ी 2 स्पेसिफिकली मंगल दोष को नहीं मानती। अच्छा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर मंगल आपका 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस अगर यहाँ पर है, हाँ। तो आप मांगलिक हो। ठीक है। ओके। कहा यह जाता है कि मंगल दोष के अकॉर्डिंगली आपका मंगल प्रबल हो जाता है, जिसकी वजह से मंगल प्रबल वाले से ही शादी करनी चाहिए। मैं 11 साल से इस फील्ड में हूँ। मैं मांगलिक हूँ, मेरी वाइफ नॉन मांगलिक है। अच्छा। ठीक तो है। आपने कौन सा उपाय किया था, कुंभ विवाह या क्या किया कोई था? उपाय नहीं किया। कई तो पेड़ से शादियां करवा हाँ, देते हैं, कोई उपाय कई नहीं सारी किया। चीजें करवा देखो, देते हैं। एक ना मिथ है, एक मूवी आई थी प्रेम रोग, जी। याद है मूवी प्रेम रोग आई थी? वो मांगलिक दोष पर थी। राज बब्बर थे मेरे ख्याल से उसमें, पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ। हाँ। तो उसमें ये दिखाया था, वो जीप में जा रहे थे, मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी हुई, उसकी डेथ हो गई। इस मिथ को भी क्लियर करता हूँ क्या चीज़ होती है। चांसेस होते हैं फीमेल के चार्ट में अगर मंगल 8वें घर में 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में अगर बैठा हुआ है तो हस्बैंड की डेथ हो सकती है, मांगलिक हो या ना हो, दोनों कंडीशन में। ठीक है। अब एक बंदा अगर मान लो मंगल खराब लेके बैठा है, तो मंगल खराब वाला इंसान क्या होगा? जिसकी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं होगा जी। सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव होगा। अब ये बंदा अगर एरोगेंट है, किसी से लड़ाई झगड़े ज़्यादा कर रहा है, तो दूसरा पर्सन ऑब्वियसली दबा हुआ फील करेगा। इसलिए बराबर की टक्कर दी जाती है दोनों को, कि इसको भी मिलाओ उसको भी मिलाओ, दोनों मंगलिक की शादी कराओ। अब इसमें भी कंडीशंस हैं। अगर किसी का सिंह लगन है, मंगल लगन में बैठा हुआ है, या किसी का मेष लगन है और मंगल लगन में बैठा है, तो मंगली दोष नहीं लगेगा। ओके। मैं आपसे एक सवाल और इसमें जोड़ना चाहूँगी। बहुत सारे जो लोग होते हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं शादी से पहले, बहुत अच्छा उनका रिलेशनशिप चल रहा होता है, जब शादी हो जाती है तो टोटली चेंज हो जाते हैं। दोनों का ये कहना होता है तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, उनका कहना था तुम ऐसे पहले नहीं थे। तो शादी के बाद में ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं कि हमारा नेचर भी चेंज हो जाता है, एटमॉस्फेयर तो चेंज होता ही है, क्या चेंजेस आते हैं? देखो, अगर तो प्रैक्टिकल की बात करें, एस्ट्रोलॉजी के साइड पे रखिए, तो 24 घंटे के पहलू शादी की बात समझ आते हैं। ओके। ठीक है, वो प्रैक्टिकल बात है। बाकी ग्रहों की जहाँ तक बात है ना, शादी से पहले लड़की लड़के के लिए यानी कि बॉयफ्रेंड लड़की के लिए, और गर्लफ्रेंड लड़के के लिए बुध होती है। अच्छा। ठीक है। और जब शादी हो जाती है तो लड़की शुक्र बन जाती है, और लड़का लड़की के लिए मंगल बन जाता है। अच्छा, ठीक। और ये दोनों की आपस में नहीं बनती। तो ये सारे केसेस में होता है? सारे केसेस में होता है। 30% की डिस्टर्बेंस हर कोई इंसान लिखवा कर लाता है। ओके। देखो, सूर्य क्या है? सूर्य अग्नि का कारक है। शुक्र क्या है? शुक्र मैरिड लाइफ का कारक है। शुक्र मैक्सिमम 47 डिग्री तक सूर्य से दूरी पे जा सकता है, और सूर्य से 50 डिग्री की रेडियस में जो भी ग्रह होगा उसके ऊपर सूर्य का पूर्णतः असर होता है, पूरा असर होता है। तो सूर्य अग्नि और शुक्र आपकी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप 30% तो डिस्टर्बेंस बनता है, वो देगा ही देगा। हाँ, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए सभी को कि इतना एक्सेप्ट तो करना होगा। ही बेटर चीज़ है। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़, सब लोग परेशान है, पैसा नहीं है। चाहे बड़ी नौकरी कर रहे हैं, चाहे छोटी नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें, पैसा मुद्दे की नहीं बात है। आ गई है। पैसा नहीं है, कैसे कमाए पैसा, कैसे आएगा पैसा? पैसे के लिए देखो, चंद्र भी कारक है, पैसे के लिए बुध भी कारक है, पैसे के लिए शनि भी कारक है, पैसे के लिए बृहस्पति भी कारक है। मैं ये कहता हूँ, हर एक इंटरव्यू में, अपनी रील में 9 के 9 ग्रह आपको देने के लिए बैठे हैं, आपको मांगने का तरीका चाहिए। 9 के 9 ग्रह। वही तरीका बताइए आज। देखो, शुक्र की बात ऑलमोस्ट हर जगह पे होती है, हर रील में होती है। मैंने ना अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीना पहले एक इंटरव्यू में प्रॉपरली 2 स्पेसिफिकली करोड़पति पे किया था। उसके बाद एक लहर चल गई करोड़पति की, पॉडकास्ट की, रील्स की, कि यही करना है, अब यही चलेगा। इवन लिख रहे हैं लोग, नाम का हैशटैग स्टार्ट हो गया। देखो, शुक्र क्या है ना, शुक्र हाइब्ड प्लेनेट है। जी। हाइब्ड प्लेनेट क्यों है? बिकॉज लाइफ के इतने इवेंट शुक्र से जुड़े हुए हैं कि इसके अलावा कोई लाइफ में चीज़ ही नहीं है। अच्छा। क्यों है हाइब्ड है? आप कपड़ा पहनते हो वो शुक्र है, आपको पैसा चाहिए वो शुक्र है, आपको लाइफ सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए वो शुक्र है, आपको गाड़ी चाहिए वो शुक्र है, आपको रिलेशन चाहिए वो शुक्र है, लड़की चाहिए वो शुक्र है, फिर उसके बाद शादी चलाने के लिए जो चाहिए आपको, रिलेशनशिप मेंटेनेंस, वो शुक्र है, सेक्सुअल लाइफ शुक्र है, प्रॉपर्टीज़ आपकी शुक्र है, आपका घर शुक्र है, जिस सोफे पे हम बैठे हैं ये शुक्र है। अच्छा। तो शुक्र के बिना लाइफ का कोई इवेंट नहीं है। ठीक है। लेकिन शुक्र इतना ज़्यादा सॉफ्ट डेलीगेट प्लैनेट है कि वो बिना किसी प्लैनेट की सहायता से नहीं चल सकता। अच्छा।
ठीक है, किसी पौधे को सींचे बिना, लगाए बिना उसके ऊपर फ्रूट नहीं लग सकता। बिल्कुल सर। शुक्र को सींचने के लिए शनि को ठीक करना ज़रूरी है। शुक्र को ठीक करने के लिए, शुक्र फ्रूट है, शनि आपका कामकाज है। अगर शनि ठीक होगा तो शुक्र आपको पैसा देगा। अगर ये दोनों ठीक हैं, चंद्र खराब हुआ, आपकी मेंटल स्टेट, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर चंद्र ठीक हुआ और आपका पराक्रम खराब हुआ, यानी कि मंगल, आप इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। अगर ये चारों ठीक हुए, राहु खराब हुआ, आपके साथ षड्यंत्र होते रहेंगे। अगर राहु ठीक हुआ, आपका केतु खराब हुआ, तो आपके हर काम में अड़चन आएगी। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं आपकी, आपका सूर्य खराब हुआ, आपकी हेल्थ खराब रहेगी। ये तो बड़े कंफ्यूजन में डाल दिया आपने। चिंता ने बहुत मेरा Short- सिर्फ ये चीज़ें बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि कोई भी ग्रह अकेला काम नहीं करता। पैसे की रेमेडीज़ बताता हूँ आपको, पैसे की कंडीशंस क्या हैं। एक धागे वाली देसी मिश्री आती है जी बिल्कुल। क्रिस्टल फॉर्म में, जो बड़ी वाली होती है। वाइट कपड़े में बांध के घर के नॉर्थ वेस्ट में स्टोर करनी शुरू कर दो। किसी भी चीज़ में, घर में आलू की स्टोरेज होती है, वो घर में नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर दो अपने, वहीं से यूज़ करो, वहीं पे रखो। घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप इत्र की शीशी रख दो खोल के, कोई भी गुलाब के इत्र की, पैसा आना शुरू हो जाएगा आपका। अच्छा। अब कितने महंगे उपाय हैं बताओ। तो आपकी जो फीस है जब लोग कंसल्ट करते हैं तो वो इसीलिए बैलेंस हो जाती है कि चलो उपाय तो सस्ते हैं, कम से कम कोई बात नहीं है। मेरी फीस मैम देखो, पॉड वाले जितने भी लोग हैं ना, मेरी फीस मैंने सबसे कम रखी है। जी वो सिर्फ इसलिए रखी है कि कॉमन बंदा अफोर्ड कर पाए। बिल्कुल यही सब। अब इतनी तो रखनी पड़ेगी कि ऑफिस का स्टाफ है, बिल्कुल सैलरीज हैं या बाकी चीज़ें हैं वो मैनेज हो, इतनी तो रखनी पड़ेगी, तो वो हो जाती है उसमें। बाकी मैं उतने महंगे उपाय नहीं देता किसी को भी कि ये चीज़ कर लो। मेरे उपाय ऐसे होते हैं कि आप कुत्ते को जाके दही डाल दो, या मंदिर में जाके आलू रख दो, या हल्दी चढ़ा दो, नॉर्थ ईस्ट में हल्दी रख लो, ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं।